महाराज जी, आजकल सब बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ हो गया है, तो क्या ये सच है? श्री सीताराम, आपने जो आज प्रश्न किया है इसके दो तरह के आंसर हो गए, क्योंकि पैसा आध्यात्मिक दृष्टा पूछा है कि पैसा मानव दृष्टा पूछा है। ये दो प्रश्न होते हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं होता है पैसा, लेकिन बहुत कुछ होता है पैसा। क्योंकि समाज में आज अर्थव्यवस्था को चलते मद्देनजर रखते हुए लोग सुबह से लेकर शाम तक जो जूझ रहे, जो काम कर रहे, जो कर्म कर रहे, दौड़ रहे, व्यापार कर रहे, भाग रहे, तो उनका सब मूल्यांकन अगर देखा जाए तो पैसा ही है। कोई आज तक फ्री में काम करने नहीं जाता है। यानी मैं कहना ये चाहूँगा, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा ही पैसा है। क्योंकि आज हमने हमारे जीवन को पैसों को इतना महत्व दे दिया है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। सुख नहीं है पैसा, लेकिन आप सुख का साधन बन गया है पैसा। इसलिए हम सुबह से लेकर शाम तक यही दौड़ भाग में रहते हैं कि पैसा चाहिए, और पैसा होना भी चाहिए। क्योंकि मैं एक साधु सन्यासी बन गया। अब मैं साधु रूप में जब सब मंदिरों में जाता हूँ, मठों में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो मैंने सोचा था पहले कि जब साधना करेंगे और तपस्वी बनेंगे तो धन का मूल्य जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं वही भी देखा हूँ, हर किसी को धन की, साधु को भी, गुरु को भी, गुरु के शिष्यों को भी, सबको धन ने ग्रासित किया है। क्योंकि उनका हर दो शब्द में दान करो, कुछ तो चंदा दे दो, कुछ तो दक्षिणा चढ़ाओ, मंदिर में दे दो या आश्रम में दे दो, तो सारी चीज अगर उससे जुड़े हैं तो इससे महत्व तो पैसे का ही दिख रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक एक क्षेत्र ऐसा था कि जिससे मोह छोड़ने की बात होती है, जो मोह माया कहते हैं उसको छोड़ने की बात होती है। लेकिन आज करोड़ों रुपए में करोड़पति बन गए साधु और संत। आज आम जनता भी कहती है ये बहुत अच्छा धंधा है बाबा लोग का। क्योंकि मैं जब निकलता हूँ तो मेरा एक भाई का लड़के ने मुझे बता दिया, ये लाइन अच्छा है आपका। बोला क्यों बेटा? बोले इसमें तो फ्री में खाना मिलेगा, घूमना मिलेगा, और ऊपर से पैसा भी मिलेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज लोगों की नज़र भी बदल गई साधु संत के बारे में। क्योंकि साधु संत भी धन से आछूता नहीं रह सकता है, नहीं रहा है। क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक माला जपता है, लेकिन मन ही मन में दिन भर धन का ही चिंतन करता है। तो धन ही श्रेष्ठ होने की कगार पे आ गए। क्योंकि अब धन नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसी ही वस्तु स्थिति आज समझ में आ रही। क्योंकि जो बहुत पैसे वाला है वो जब परमात्मा के राह पे आता है, किसी साधु को प्रेरित हो जाता है और मन में सोचता है मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन शांति नहीं है, और वो शांति के खोज में जब साधु के पास जाता है, साधु उसको ऐसा चिंतन ज्ञान दे देता है, वो अपना सर्वस्व अर्पित उसको कर देता है। किसको? साधु को। यानी साधु धनीवान बन गया, और जिसने अर्पित किया वो अब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, जिसने दिया, दान किया, अब वो खाली हो चुका है। वो अपने आप को समाधान ढूंढ रहा है कि मैं अब सुखी हो गया। अब साधु के पास तो धन आया तो वो अपनी तरफ से सुखी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वस्तु हमारे पास है तब तक उसका मूल्यांकन नहीं होता है। जब वस्तु हमारे से निकल के चली जाती है तब उसका महत्व समझ में आता है। हमें बहुत चिंतन का विषय है कि आज आप कहीं देखो, मोटिवेशन करने वाले हो, कई समाज में ज्ञान देने वाले हो, कई साधु संत हो, कई पंडित हो, कोई मौलवी हो, कोई फादरी हो, इन लोगों ने धन के पीछे ही ये ज्ञान देना चालू कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा, अगर पैसा ही सब कुछ है, हर किसी को भक्ति करनी चाहिए और अपने कर्म में ठाम रहना चाहिए। और अपने कर्म यानी कर्तव्य से हम अपनी रोजी रोटी पाते हुए उसका कुछ हिस्सा अपने अगल बगल के पड़ोस में जो रहने वाले गौर गरीब को अगर हमने उसका कुछ हिस्सा दे दिया
तो आपको पैसे से ज़्यादा आनंद उससे मिल पाएगा। क्योंकि जब हम किसको मदद करते हैं, किसको कुछ देते हैं, तो एक मन को एक अनुभव होता है। और जो पड़ोसी भी होते हैं, आजू बाजू के रहने वाले, वो भी सोचते हैं कि अभी हमारे पड़ोस में रहने के लिए एक भगवान आया है जो कभी भी हमें मदद करता है, कोई भी चीज़ मांगेगा तो देता है। तो हम धन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना ही है तो फिर धन कमाने की सोचो। जो धन कमाने की सोचेगा, व्यापार करेगा, अपना कुछ ना कुछ कारोबार करेगा, काम करेगा, जॉब करेगा, उससे वो धन जरूर कमाएगा। क्योंकि आज के दौर में धन ही सब कुछ हो गया, धन के सिवा कुछ नहीं। मानव ऐसा है जैसे कि जब वो भीड़ में होता है तो एकांत ढूंढता है, और जब एकांत में होता है तब भीड़ ढूंढता है। तो ये दोनों बाजू जो है परस्पर है। नहीं है उसको धन चाहिए, जिसके पास बहुत है उसको नहीं चाहिए। ये अपने मन में और अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। धन जीवन में चाहिए क्या नहीं चाहिए, और चाहिए तो कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, ये अपना कॉमन सेंस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये शरीर रूप में जब तुम आए हो, शरीर रूप तुम्हें जब मिला है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको समाधान नाम की चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि समाधान ढूंढने की कोशिश करने वाले को समाधान बाहरी वस्तु में नहीं मिलेगा। समाधान चाहिए तो खुद का मंथन करना चाहिए, खुद को चिंतन करना चाहिए, खुद के अंदर के विचारों को बाहर लाना चाहिए। तो समाधान अपने पास है और किसी के पास नहीं है। तो हमें अपना समाधान खुद ढूंढना चाहिए, तो ही हम आगे संसार में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, अपने आप को लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। क्योंकि पैसा तो बड़े बड़े करोड़पतियों के पास भी हुआ करता है, लेकिन उनके पास सुख नहीं है, समाधान नहीं। वो पैसा होते हुए सुख ढूंढ रहा है, और जिसके पास सुख है वो पैसा ढूंढ रहा है। तो ये जो आपका आज का सवाल है वो बहुत ही पेचीदा है कि इसका जवाब मैं तो नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्योंकि मैं समाज पे रहते हुए साधु संत की राह पे निकल चुका, लेकिन मुझे वहाँ भी यही नज़र आया, हमसे ज़्यादा प्यासे तो वो लोग हैं जो सदा पैसे की ही बात करते हैं, सदा धन की ही बात करते हैं। तब हमें भी आश्चर्य होता है कि मानव जीवन में जीवन व्यतीत करते समय ऐसा मन में लगता था कि साधु सन्यासी का जीवन बेटर जीवन है, जिसमें धन आता ही नहीं। लेकिन जाने के बाद पता चला वह धन के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। तो आप बताओ, क्या धन जीवन में जरूरी है या नहीं है? अरे जो आदमी के पास रहने को जगह नहीं, वो फुटपाथ पे रहता है, उसको पहनने को कपड़ा नहीं है, वहीं सोता है, लेकिन सुबह वो भूलता नहीं, रोड पे गाड़ियों को हाथ करके मांगने का भूलता नहीं। अब बताओ उसको क्या करना है, फिर भी मांग रहा है। तो इसका मतलब आपके जीवन में धन बहुत इम्पोर्टेंट है, और धन कमाइए, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे अच्छा नेक काम करिए। किसी बहन बेटी की शादी करवाइए, किसी गरीब को घर बना के दीजिए, किसी को शिक्षा देने के लिए किताबें पेन खरीद के दीजिए। तो धन का सही मायने में आपको जीवन में लाभ हो सकता है। अन्यथा चाहे कितना भी रहे, यही रखना है, ले तो जाना नहीं है, साथ में तो आएगा नहीं, यह अंतिम सत्य है। लेकिन जब तक सांस है तब तक धन की बहुत जरूरत है, अर्थ की बहुत जरूरत है। क्योंकि इस अर्थ पे रहना है तो अपने आप को अर्थ से जोड़ना पड़ेगा, और जब तुम अर्थ से मजबूत होंगे तो पे अर्थ में
रहने का आनंद कुछ और ही है। श्री सीताराम।